हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट 11 है। और स्टैटिक जीके जैसे कि मैंने बताया ही है और हर वीडियो में बताता ही हूँ कि स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है। और दोस्तों, आज ये जो मैंने जो स्टैटिक जीके सीरीज चालू किया था उसका जो 11 पार्ट है, पार्ट नंबर 11 है और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कि मक्का मदीना इज़ लोकेटेड, यानी मक्का मदीना कहाँ स्थित है। तो मक्का मदीना जो स्थित है वो सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। अभी वर्तमान में जो सऊदी अरब के जो प्रिंस है जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान है, मोहम्मद मोहम्मद बिन सलमान मोहम्मद बिन सलमान अभी वर्तमान में वहाँ के प्रिंस है। और मक्का मदीना में मक्का मदीना कहाँ है? सऊदी अरब में है। मक्का अलग है और मदीना जो है अलग है, यानी दोनों दोनों जो है, मक्का अलग होता है और मदीना अलग होता है। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो है लोग हज करने के लिए जाते हैं। जो पूरी दुनिया के जो मुस्लिम होते हैं उनको एक बार तो इनफैक्ट सऊदी अरब में जाना होता है हज करने के लिए। मक्का मदीना में लोग जाते हैं हज करने के लिए। जो मुस्लिमों के लिए जो सबसे पवित्र स्थल में से मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर कहा जाता है कि मोहम्मद और उसके बाद से जो अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बॉन्ड स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डी होती है, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, इसे बैकबोन भी बोला जाता है रीढ़ की हड्डी को। और जो हड्डी होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम कार्बोनेट, और जो है कैल्शियम फास्फेट, इन दो चीज़ से मिलकर बना होता है। और जो है इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डी होती है, यानी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है। तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 33 हड्डी होती है। और इस रीढ़ की हड्डियों को पांच भागों में बांटा गया है। सर्वाइकल, थोरेसिक लंगर, सेक्युलर और कॉर्डेल, चार भागों में बांटा गया है। सर्वाइकल में जो है 4 हड्डी होती है, थोरेसिक में 12 हड्डी होती है, लंगर में 5 हड्डी होती है, सेक्युलर में 4 हड्डी होती है और कॉर्डेल में 5 हड्डी होती है। कुल मिलाकर जो है 33 हड्डी होती है। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंगर, सेक्युलर और कॉर्डेल, कुल मिलाकर 33 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में। इसमें सर्वाइकल आता है, थोरेसिक, लंगर, सेक्युलर और कॉर्डेल आता है। अगला है वर्ल्ड कैंसर दिवस, यानी वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जबकि वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्टेंस इन विच वी कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे जब हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? तो उसे कहते हैं मायोपिया, यानी इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष, इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसे मायोपिया कहते हैं। जब कभी भी हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, यानी निकट की वस्तु को अगर हम नहीं देख सकते हैं, दूर की वस्तु को देख सकते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं हाइपर मायोपिया। इसे हम कहते हैं हाइपर मायोपिया, यानी इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जब कभी भी हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं और दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और जब कभी भी हम दूर की वस्तु को देख सकते हैं और निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं तो उसे हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, यानी इसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को इंग्लिश में हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। और जो है हाइपर माइट्रोपिया कहते हैं। और जो है लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है? तो लेंस और दर्पण में अंतर ये होता है कि लेंस और दर्पण में अंतर होता है कि लेंस से प्रकाश जो होती है वो आर पार हो जाती है, जबकि जो दर्पण होता है उससे प्रकाश टकरा कर वापस चली जाती है, यानी प्रकाश टकरा के वापस चली जाती है उसे दर्पण कहते हैं। जबकि लेंस उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, उसे हम जो है
दर्पण कहते हैं, लेंस उसे कहते हैं जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है, जबकि दर्पण उसे कहते हैं जिससे जिससे प्रकाश जो है टकराकर मुड़ जाती है, उसे हम दर्पण कहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम देखेंगे आँखों में, तो ये हो गया आँख, ये आँख हो गया। तो ये आँख में ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम सिलेरी मसल कहते हैं, सिलेरी 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 मसल, सिलेरी मसल कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम रेटिना कहते हैं, ये वाला हिस्सा होता है इसे रेटिना रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं। और इसके अलावा देखेंगे तो एक और मैप बना दे रहा हूँ, एक और रफली बना दे रहा हूँ। जैसे देखेंगे तो ये वाला हिस्सा है, इसे हम कहते हैं स्क्लेवा, स्क्लेवा कहते हैं, स्क्लेवा कहते हैं। और इस वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं आइरिस, आइरिस आइरिस कहते हैं। और जो ये वाला जो सबसे ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं पिपुल, पिपुल, इसे हम पीपल कहते हैं। और इसे हम कहते हैं स्क्लेवा, जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं स्क्लेवा कहते हैं, जो ब्लैक वाला हिस्सा होता है इसे आइरिस कहते हैं, और जो उससे ब्लैक वाला हिस्सा होता है उसे पीपल कहते हैं। पीपल क्या होता है कि कभी कभी छोटा हो जाता है, कभी कभी पीपल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। यानी जो उजाला यानी जो प्रकाश होता है उसमें पीपल क्या होता है, छोटा हो जाता है। जब प्रकाश खत्म हो जाता है, जब अंधेरा में जाता है तो ये होता है पीपल बड़ा हो जाता है। जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी आँख के डॉक्टर के पास, तो वो टॉर्च बार के आपके आँखों में चेक करता है, तो आपका जो पीपल होता है वो छोटा हो जाता है। जब प्रकाश में पीपल छोटा हो जाता है, जबकि अंधेरा में पीपल जो होता है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ पर होता है रेटिना, यहाँ पर होता है रेटिना, और रेटिना पर कोई भी चित्र बनता है तो रेटिना पर ही बनता है, ये रेटिना पर बनता है चित्र। और रेटिना पर जो चित्र बनता है वो उल्टा चित्र बनता है, उल्टा चित्र बनता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है उल्टा बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो यहाँ पर जो पेड़ को हम सीधा देख रहे हैं, सीधा है, लेकिन यहाँ पर जो चित्र बनेगा रेटिना पर उसका वो उल्टा बनेगा, और उल्टा यहाँ से जो दिमाग तक जाते जाते ये सीधा बन जाएगा। तो रेटिना पर उल्टा चित्र बनता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंग्लिश में जो है अवतल दर्पण को कहा जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि मुंद्रा पोर्ट इज लोकेटेड, यानी कहाँ मुंद्रा पोर्ट किस स्टेट में है, किस राज्य में स्थित है। तो मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में, हम जानते हैं कि मुंद्रा पोर्ट जो है गुजरात में है। इसके अलावा देखेंगे कांडला पोर्ट जो है कहाँ पर है, तो कांडला पोर्ट भी कहाँ है, तो वह भी जो है गुजरात में स्थित है। और इसके अलावा देखेंगे तो मुंबई में एक पोर्ट है, मुंबई में एक पोर्ट है जिसका नाम है जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, यानी पंडित नेहरू पोर्ट, पंडित नेहरू पोर्ट गुजरात में है। इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है मुंबई में स्थित है। इसका पहले नाम हुआ करता था तो नावा सावा पोर्ट हुआ करता था, नावा सावा पोर्ट इसका नाम हुआ करता था, नावा सावा पोर्ट, बंदरगाह, पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। तो पहले इसका नाम जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था मुंबई में, अभी वर्तमान में पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, पहले इसका नाम हुआ करता था तो नावा सवा पोर्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कर दिया गया। और इसके अलावा देखेंगे तो कोलकाता में है हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट कोलकाता में है। और पूरे भारत में जो सबसे फेमस पोर्ट है, बड़े बंदरगाह हैं, वो 13 बंदरगाह है, यानी 13 पोर्ट जो है बड़े पोर्ट्स हैं। जबकि जो कि देखेंगे तो छोटे पोर्ट्स की संख्या लगभग 250 से अधिक है, और वो छोटे पोर्ट है। और छोटे पोर्ट जो होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन होते हैं, जबकि जो बड़े पोर्ट होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। तो भारत में जो बड़े पोर्टों की संख्या है वो 13 भारत में बड़े पोर्ट हैं, यानी 13 जो है भारत में बड़े पोर्ट्स हैं। इसमें मुंद्रा पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में। कांडला पोर्ट गुजरात में है। मुंबई में एक पोर्ट है जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका पहले नाम हुआ करता था तो नावा सवा पोर्ट हुआ करता था। और भारत में लगभग 250 से अधिक पोर्ट है, जिसमें
जो छोटे पोर्ट है वो राज्य सरकार के अधीन आते हैं, बड़े पोर्ट जो होते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड इन, यानी जो हुमायूं का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। इसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है, इसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है, यानी इसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी एक है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा, एक है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो स्थित है वो है अजमेर में स्थित है, अजमेर राजस्थान के अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में है। इसे बनाए थे वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था 2.5 दिन झोपड़ा का, 2.5 दिन का झोपड़ा। उसे देखेंगे तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। इसे लाल ताजमहल भी कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में है, राजस्थान के। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि द तुंगभद्रा इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ द, यानी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है जो है तुंगभद्रा नदी है। तो तुंगभद्रा नदी की सबसे बड़ी जो यानी सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो तुंगभद्रा नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी है तो वो कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी जो है तुंगभद्रा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हालांकि नदी 2 प्रकार की होती है, एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। ऐसे एक नदी बह रही है तो नदी में जो पानी लेकर आती है उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जो पानी को नदी से जो है निकाल कर दूसरी तरफ ले जाती है उसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी और उसे कहते हैं ट्रिब्यूटरी कहते हैं। यानी जो पानी लेकर आती है उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं, और जो पानी को निकाल कर ले जाती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। और उसके अलावा देखेंगे तो कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है मूसी नदी, तो मूसी नदी के ही तट पर जो है हैदराबाद शहर को बसाया गया है। यानी मूसी नदी के तट पर ही हैदराबाद शहर जो है मूसी नदी के तट पर ही बसाया गया है। और इसके अलावा देखेंगे तो वर्तमान में जो IMF की चीफ हैं, IMF यानी IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्तमान में जो IMF की जो चीफ है, जो पूरी दुनिया में जो पैसा देता है उस देश के विकास के लिए, जो देश डूबा होता है, जो देश करप्ट में गया होता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है, IMF जो है उसको पैसा देती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और वर्ल्ड बैंक भी पैसा देती है। तो जो वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में जो IMF की चीफ कौन है, तो वर्तमान में जो IMF की चीफ है वो है कैथरीना जॉर्जिवा। यानी वर्तमान में जो IMF की चीफ है तो कैथरीना जॉर्जिवा है। और भारत में 10 सितंबर को जो भारत में G20 का बैठक हुआ था, इस बैठक में कैथरीना जॉर्जिवा भारत में आई थी और वो भारत के साहित्य को देखी, और जो वहाँ पर कुछ बच्चियाँ डांस कर रही थी वहाँ पर वो भी जो है डांस करने लगी थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों आपको आज ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।